जो कि हमेशा एक साथ रहना चाहते हैं, एक साथ रह करके और परस्पर सहयोग के साथ वो अपने जीवन को व्यतीत करने की लालसा रखते हैं और परस्पर सहयोग और प्रेम सद्भाव ही उनके जीवन का आदर्श होता है। ऐसे मिथुन राशि के लिए आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। अब दूसरी राशि कर्क राशि है। कर्क राशि जो कि केकड़े को कहते हैं कर्क, और केकड़ा एक शांत जीव होता है, किंतु जब कोई इसे छेड़ता है तो यह अपने आप में एक बहुत ही आक्रामक तेवर को अपना लेता है और उसे आक्रमण करने का काम करता है। तो इन दो राशियों पर स्वभावगत दृष्टि से राहु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं इस वीडियो में चर्चा के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल महर्षि पराशर वैदिक ज्योतिष केंद्र में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि मिथुन राशि और कर्क राशि के जातकों के लिए सर्वस्व इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा और राहु के गोचर से संबंधित आगामी 18 महीनों की पूर्ण भविष्यवाणी आप इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। मिथुन राशि के लिए राहु देवता 11 स्थान अर्थात लाभ स्थान से विचरण कर रहे थे और यह बीते महीनों में बहुत ही सुंदर स्थिति बन रही थी मिथुन राशि के जातकों के लिए। हालांकि राहु की स्थिति 11 स्थान में अच्छी होती है, किंतु 11 स्थान में राहु के साथ गुरु भी विद्यमान थे और इसके साथ साथ गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा था। इसलिए लाभ की स्थिति में व्यवधान का भी सम्मिश्रण था, अर्थात लाभ और मनोकामना पूर्ति में व्यवधान भी बहुत सारे आए। मित्रों से मनमुटाव भी हुआ, पुत्र से भी मनमुटाव हुआ, पुत्र प्राप्ति में विलंब का कारण बना और प्रेम संबंधों में भी दुराव आया। इन सारी व्याधियों के कारण मिथुन राशि के लोग उस पूर्ण शुभता का फल नहीं प्राप्त कर सके जिसे उसे राहु के द्वारा 11 भाव के राहु के द्वारा मिलना चाहिए था। किंतु अब मिथुन राशि के जातक आगामी 18 महीनों में राहु के पूर्ण शुभ फल को प्राप्त करने में सक्षम होंगे, क्योंकि राहु 10वें स्थान में चले जाएंगे, कर्म भाव में चले जाएंगे। उनके कर्म और रोजी रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि होगी। रोजी रोजगार के क्षेत्र में वो नए नए आयाम को हासिल करने का काम करेंगे। यदि आप नौकरी के प्रयास में हैं तो आपको नई नौकरी मिल सकती है, किसी अच्छी कंपनी में जॉब लग सकता है, अथवा गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में आप किसी विभाग में चयनित हो सकते हैं और सैनिक के रूप में आपका चयन हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको अपने जॉब से संबंधित, अपने कर्म से संबंधित आपको मिलेंगी, क्योंकि जो कर्म भाव के स्वामी है 11 भाव में गए हुए हैं, अर्थात आपके जॉब से रिलेटेड जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होने का काम करेगा। और राहु इस 10वें भाव में स्थित होते हुए आपको यह सब कुछ 18 महीनों के अंतर्गत दिलाने का काम करेगा। राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर जा रही है, जो कि आपको अपने परिवार और कुटुंब से सहयोग मिलने की तरफ प्रेरित कर रहा है। आपको अपने घर परिवार से, अपने कुटुंबी जनों से सहयोग मिलेगा। धन की स्थिति में आपको सुधार होगा। हालांकि राहु जब भी धन भाव पर दृष्टि देता है तो धन की आमद में वह अचानक ब्रेक लगाने का भी कार्य करता है। तो आपको धन का लाभ तो होगा, किंतु यह लाभ कभी कभी बीच में रुकावट भी पैदा करेगा। हालांकि शारीरिक रूप से कुछ कष्ट भी होगा, क्योंकि द्वितीय स्थान मारक स्थान है। यहाँ पे मानसिक और शारीरिक कष्ट की भी संभावनाएं बनेंगी। राहु की जो 7वीं दृष्टि है वह 4th स्थान पर जाएगी। यह दर्शाता है कि आप जमीन जायदाद से रिलेटेड कार्यों में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों में सफल होंगे। कहीं भी आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्लाट लेना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं अथवा घर खरीदना चाहते हैं,
तो यह आपकी मनोकामना सिद्ध होने जा रही है। आप नए वाहन ले सकते हैं अथवा वाहनों से आपको लाभ मिल सकता है। यदि आप घर परिवार को छोड़ करके कहीं बाहर विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं तो भी आपके लिए उत्तम समय है और आप बाहर जा कर के सेटल हो सकते हैं और यहाँ आपको लाभ होगा। यह राहु देवता ऐसा योग बना रहे हैं। राहु का जो नवम दृष्टि है वो छठे भाव में जाएगी और मिथुन राशि के जातकों के लिए यह बहुत ही सुंदर योग है। आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो भी शत्रु बाधा चली आ रही थी, आपके शत्रुओं का दमन होगा। आपके रोग और ऋण जो भी चले आ रहे थे उनका खात्मा होगा। रोगों का शमन होगा और ऋण का भी दमन होने का योग बन रहा है। आपके कार्यों में आने वाली अड़चनें दूर होंगी और आपके शत्रु आपके मित्र बन जाएंगे, आपके प्रभाव क्षेत्र में आ जाएंगे, आपकी बुद्धि और विवेक की सराहना करने लगेंगे और आप अपने जीवन में पूर्ण सफलता को प्राप्त करने का काम करेंगे। इस प्रकार से यह आगामी 18 महीने मिथुन राशि के लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाले हैं। यह 18 महीने आपके लिए अत्यंत ही शुभ फलदायक होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातक अपने आप में बहुत ही आदर्शवादी विचारधारा के होते हैं। यह ऐसी राशि है जो कि चंद्रमा के आधिपत्य में होती है और चंद्रमा मन के कारक हैं और राहु सबसे ज़्यादा यदि किसी भाव को प्रेरित करने का काम करता है, किसी को नुकसान पहुंचाने का काम करता है तो वह मन ही है। दो चंद्रमा के कारकत्व वाली राशि पर राहु की कभी भी शुभत्व वाला परिणाम नहीं होता है। हालांकि अभी तक राहु दसम स्थान में विद्यमान थे। आप जानते हैं दसम स्थान कर्म स्थान था। कर्म स्थान में राहु के होने से आपके रोजी रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि होनी चाहिए, किंतु फिर भी वह गुरु चांडाल के साथ आपके रोजी रोजगार के लिए उतना शुभ फलप्रद नहीं रहा, उसमें भी विघ्न बाधाएं आईं। अब राहु देवता आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, आपके भाग्य में अड़चने आएंगी, अवरोध विरोध आएंगे, आपके बनते बनते कार्य भाग्य के अवरोध के कारण रुक जाएंगे और आप कोई नया कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें अत्यधिक अड़चनें आएंगी और अड़चनों को आप संभाल नहीं पाएंगे और अपने कार्य का परित्याग कर सकते हैं। इसलिए कोई भी नया कार्य करने से पूर्व आप मुहूर्त का विशेष चिंतन करें। विशेष मुहूर्त में विशेष कार्य करने से कार्य की सिद्धि होती है। आपके पिता का स्वास्थ्य भी कुछ नरम रह सकता है। पिताजी हैं तो उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और धर्म कर्म के प्रति आपकी आस्था में कुछ कमी होगी। ऐसा आपके राहु देवता योग बना रहे हैं। हालांकि आप अत्यधिक स्थावान हैं। बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं जो कि आपको परमात्मा में लीन अवस्था में पहुंचाने का काम करते हैं। हमेशा आस्था आपके जीवन का आदर्श है, किंतु फिर भी राहु के भाग्य स्थान में आ जाने से आपकी आस्था में कुछ देर तक आच्छादन छा जाएगा और आप परमात्मा से विमुख होने लगेंगे, यह जो कि आपके लिए श्रेयस्कर नहीं है। कर्क राशि के जातकों के भाग्य स्थान के राहु की दृष्टि जो है तृतीय स्थान में जा रही है, जो कि आपकी मेहनत के हिसाब से आपको परिणाम देने वाला नहीं होगा। आप मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत करेंगे भी, किंतु उसके एवज में आपको जो भी परिणाम मिलेगा वह बहुत ही तुच्छ होगा। आपको भाइयों से वह सहयोग जिसकी अपेक्षा आप करते हैं नहीं मिल पाएगा। यदि कोई एजेंट का काम करते हैं, किसी बिचौलिए का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं अथवा ऐसा कोई भी कार्य करते हैं जिसमें आपको मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ती हो, तो यह कार्य आपके लिए नुकसानदायक होगा। कर्क राशि के जातक का पंचम दृष्टि लग्न पर जा रही है, तो
तो आप अपने शरीर और स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने का काम करें। अपने मन को योग मुद्रा में रमाने का काम करें ताकि आपका मन शांत चित्त हो और आप शांत और एकाग्र रहने की कोशिश करें। यदि आप मानसिक रूप से कुछ संवेगवान व्यक्ति हैं तो यह आपकी संवेदनाओं को झकझोरने वाला समय है। अतः आप मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करने हेतु योग और प्राणायाम का सहारा अवश्य लें। अपने शरीर और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। कर्क राशि के जातकों के लिए राहु की जो नवम दृष्टि है यह पंचम भाव पर जाएगी, अर्थात आपके पुत्र प्राप्ति में आपको विलंब हो सकता है, आपके प्रेम संबंधों में दुराव आ सकता है, आपकी शिक्षा बाधित हो सकती है। और यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि आकस्मिक लाभ वाला कार्य, इसमें आपको नुकसान हो सकता है। यदि आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है तो इस शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से भी आपको नुकसान हो सकता है। अतः ऐसे कार्यों में आप बचें और अच्छे कार्यों में आप इन्वेस्टमेंट करें। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ नहीं रहने वाला है। अतः आप महादेव का आराधना करें, महादेव का चिंतन करें, महादेव का मनन करें और इसको करने से आपके जीवन में शुभता आएगी और शुभ परिणाम प्राप्त होगा। यह गोचर लग्न और राशि दोनों के द्वारा देखी जा सकती है। लग्न के द्वारा और राशि के द्वारा। यदि आपका लग्न कर्क है तो भी आप यह देख सकते हैं, और यदि आपका चंद्र राशि कर्क है तो भी आप यह गोचर देख सकते हैं। इस प्रकार से इन दोनों राशियों के गोचर के परिणाम आपके समक्ष है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसका प्रसार और प्रचार हो सके और सभी लोगों तक यह